कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 17 दिसंबर की सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने नेशनल हेराल्ड मामले में कोर्ट के फैसले को सच की जीत बताते हुए मोदी सरकार पर झूठ और प्रशासन का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। इस दौरान खड़गे के साथ दिग्गज एडवोकेट और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी भी मौजूद रहे और उन्होंने भी मोदी सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। तो क्या कुछ हुआ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, जानेंगे इस रिपोर्ट में। कांग्रेस नेता और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नेशनल हेराल्ड मामले में केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। इस केस को उन्होंने फर्जी और राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया है। पीसी के दौरान उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि नेशनल हेराल्ड का फर्जी केस राजनीतिक बदले और द्वेष की भावना से किया गया है। ये अखबार 1938 में स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा शुरू किया गया था, जिसे बीजेपी सरकार मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीजों से जोड़कर बदनाम कर रही है। सच्चाई ये है कि इस केस में कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी बीजेपी इसे मुद्दा बनाकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं को परेशान करने की कोशिश कर रही है। मोदी सरकार अपने राजनीतिक फायदे के लिए इसी तरह नेताओं पर ईडी के केस लगवाती आई है। बीजेपी ने इसी तरह लोगों को डराकर अपनी तरफ किया और सरकारें बनाई, लेकिन अब फैसला न्याय के पक्ष में आया है। सत्य की जीत हुई है। हम इस फैसले का बहुत स्वागत करते हैं। खड़गे का हमला यही नहीं रुका। उन्होंने मोदी सरकार पर ईडी का गलत इस्तेमाल कर सरकार के खिलाफ बोलने वालों को डराने धमकाने का आरोप लगाया है। बड़े बड़े लोग जो आज उनके सिंपैथाइजर नहीं है, ऐसे 50 लोगों को ऐसे ईडी का केस डालकर सता और अपना पॉलिटिकली उसको उपयोग करने के लिए कहीं उन्होंने ये ईडी और मनी लॉन्ड्रिंग का केस डाल के उन्होंने कई एमपीज को अपने तरफ लिया, कई राज्यसभा मेंबर्स को लिया, कई जगह सरकारें बनाई। ये सारी चीजें वो किए हैं। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मोदी सरकार को घेरते हुए प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि हम संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह उनसे लड़ते रहेंगे और उन्हें सबक सिखाएंगे। मैं कहना चाहता हूं कि इस फैसले के बाद मोदी और शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ये उनके मुंह पर तमाचा है। उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उन्हें इस तरह से लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़गे के साथ साथ पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल, कांग्रेस नेता और एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी, जयराम रमेश और पवन खेड़ा भी मौजूद थे। सिंघवी ने भी इस मामले को द्वेष से प्रेरित बताया। उनका कहना था कि इस केस में सत्ता के दबाव पर संविधान का अंतिम प्रभाव पड़ा है। जैसा आप जानते हैं कि नेशनल हेराल्ड मामले में 16 दिसंबर को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और 5 अन्य लोगों को राहत देते हुए ईडी द्वारा लगाए गए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है, ये कहते हुए कि एजेंसी की जांच एक निजी शिकायत से शुरू हुई थी, न कि किसी एफआईआर से। वहीं अब कोर्ट से राहत मिलने के बाद कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देखना होगा कि सरकार विपक्ष के इन हमलों का क्या जवाब देती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।